हेलो, आज है 23 तारीख और कल वीडियो नहीं आया। बहुत समय के बाद कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल था मेरा बर्थडे, लास्ट अटेम्प्ट का बर्थडे। तो मैं क्या मेरी एज क्या होगी सब समझ सकते हैं। मैं वो एज नहीं बोलूँगा, बट ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने का। वो एज मैं क्रॉस कर चुका हूँ जनरल कैटेगरी से, तो आप समझ सकते हैं। एनी वेज, कल थोड़ी बहुत कल पढ़ाई करी। कल रात में डोसा खाया था बाहर से मंगा के, बाकी कुछ भी नहीं। और हाँ, केक तो कटा था। आज शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेरे पास एमसीक्यूज़ हैं, कुछ 500 एमसीक्यूज़ हैं जो पूरे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं वो मैं कभी एक समय कोचिंग करता था तो उस समय मैंने लिया था। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ मैं कर रहा हूँ। मैं इस बार सिर्फ एमसीक्यूज़ फोकस कर रहा हूँ, वो करूँगा। और क्या, बस यही है। सुबह को 9 बज रहे हैं। आज है संडे और आज करेंगे टेस्ट सीरीज़ और पुराने टेस्ट को भी देखेंगे। तो अब देखिए कितनी चीज़ें हो पाती हैं। फ़िलहाल तो 9 से 10 बजे तक मैं कोशिश करूँगा कि दो चीज़। एक तो आधा घंटा मैं कोशिश करूँगा कि ये एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर लूँ और आधा घंटा करंट अफेयर्स में। मई महीने का मैं ख़त्म करना चाह रहा था आज। बहुत मतलब करना तो ऐसे 5 दिन का समय दिया था, लेकिन सब वेस्ट होते होते अब 2 दिन बचा। शायद कल ख़त्म कर लेना चाहिए था, आज मैं ख़त्म करूँ, है ना। तो बने रहिए, बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे क्या करता हूँ, है ना। चलो, कॉफ़ी आ चुकी। हाँ, अरे कॉफ़ी का ये देखिए देखिए, ये रही। तो कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी पीते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेरी गुड। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को बनता है, तो सबको पता है, ठीक है। लेबर डे छुट्टी होती है, 1 मई को लेबर डे की छुट्टी होती है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहली बार ये कब बना था। पहली बार ये 1923 में बना था। कहाँ बना था मालूम है? चेन्नई में, प्रेजेंट डे चेन्नई। उस समय का तमिलनाडु या मद्रास प्रोविंस होगा। उस मद्रास प्रोविंस ही था, तो वहाँ बना था। काफ़ी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी आपको, तो वो होगा, है ना। 1923 में मद्रास में ये बना था। और इसका एक फैक्ट बताता हूँ, ये किसने सेलिब्रेट किया था, मतलब लेबर डे किसने मनाया था? तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने बनाया था, है ना। तो एक अच्छा फैक्ट है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों स्टेट बने थे 1960 में 1 मई को, है ना। और कुछ पुलित्ज़र प्राइज़ आर के आनंद, इस बार एक इंडियन को मिला है पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है PULITZER। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये मिलता है प्रिसाइजली सिर्फ आपको क्या बोलें, रिपोर्टर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़पेपर के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है। इस बार आर के आनंद नाम के एक इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री जो करते थे उनको मिला है। आर के आनंद इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। मैंने आपको 1 मई बता दिया भाई। उस दिन लेबर डे कब मना था? सबसे पहली बार 1923 में बनाया था। किसने बनाया था? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने बनाया था। इसके जो ये लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान जो है, इसके जो फाउंडर है उनका नाम भी चेतियार है, बट मैं उनको बताना नहीं, मतलब वो दैट इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया। हाँ, वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खियों का दिवस मनाया जाता है 20 मई को। और टर्टल का भी दिवस मनाया जाता है, मगर कछुओं का भी दिवस मनाया जाता है 23 मई को। देख रहे हैं, हम लोग मधुमक्खी, कछुए, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ मनाते हैं। अब रखते कितना ध्यान है, देखने वाला बात है ना। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा देखिए, साउथ कोरिया ने क्या किया है, एक AI जनरेटेड, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क बना दिया। AI जनरेटेड, सोच सकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क ही AI जनरेटेड बना दिया है। उसका नाम रखा है गाबी, GABI, गाबी। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वही सब मैं बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बहुत सारी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें मैं बताता हूँ नहीं आपको। एक हम लोगों ने AI ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। AI ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट जो हम लोगों ने डेवलप किया है
उसका नाम है काल भैरव। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। AI ऑपरेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है ये पुर्तगाल में बनेगा। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया सातों कॉन्टिनेंट में सात कॉन्टिनेंट है हमारे, 7 कॉन्टिनेंट में एक कंट्री से मिल करके कुछ ना कुछ डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बनाएगा। तो प्रोजेक्ट 777 है ना, तो ये इसके अंतर्गत बनाएगा। इंडिया 7 कंट्री और सातों एक कंटिनेंट की कंट्रीज होंगी, उनके साथ मिलकर कुछ डिफेंस में बनाएगा। तो काल भैरव अभी पहला बनने चालू होने वाला है। फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये AI ऑपरेटेड है ना, ये एक चीज़ हुआ। और इसके अलावा देखिए कुछ तो मिशन चालू किए गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मिशन चालू किए हैं, ध्यान रखिएगा। मिशन कीवी जो कीवी फ्रूट होता है ना, उसका मिशन कीवी चालू किया है अरुणाचल में। कीवी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको बेचने के लिए, ज़्यादा पैदावार करने के लिए, किसानों की उससे क्या बोलते हैं अर्निंग ज़्यादा हो इसलिए, है ना। वैसे ही जिंजर का भी किया है। जिंजर बोले तो अदरक का कहाँ पे मिज़ोरम में किया है। कॉफ़ी का किया है, नागालैंड में किया है, मिशन कॉफ़ी नाम से, नागालैंड में भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। फिर मशरूम का भी किया है, कहाँ पे किया है, आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ा सा अच्छा फंडा है। आप लोगों को पता थॉमस कप, बहुत लोग बचपन से पढ़े होंगे। थॉमस कप क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए खेला जाता है? थॉमस कप है बैडमिंटन से रिलेटेड, ये इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है। और इस साल चाइना ने उसमें गोल्ड जीता है और इंडिया ने उसमें ब्रॉन्ज जीता है। तो थॉमस कप किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ट्रिविया चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ पूछा जाता, लोगों को पता होना चाहिए। थॉमस कप, ये कप किस, वर्ल्ड कप पता है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से है, ठीक है। तो थॉमस कप किस चीज़ से? थॉमस कप इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। बहुत तेज़ बाहर से आवाज़ आ रही है, चलिए ठीक है। कुछ एक फंक्शन भी बाहर चल रहा है, मतलब उनके बाहर, है ना। अच्छा देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, एक बड़े US और ईरान का जो पीस टॉक हुआ, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसका जो सबसे पहला पीस टॉक हुआ मालूम कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। जो अपने से ही ख़त्म देश है, वहाँ पे US और ईरान का पीस टॉक चल रहा है। इसलिए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर के मे भी हुआ हो, किस लिए हुआ पता नहीं, लेकिन हो रहा है। तो ये चीज़ें थी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो कि भाई 1960 में हमारे दो स्टेट बने। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, मई में ही एक सिक्किम भी बना था, 1975 में बना था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, हालांकि सिक्किम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मैंने आपको बताया नहीं। ये 16 या 17 मई को बना था 1975 में। 1 मिनट में देख ही लेता हूँ, 16 मई को बना था सिक्किम एज ए स्टेट। पुलित्जर प्राइज़ मैंने आपको बताया। पुलित्जर प्राइज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ये जर्नलिज्म रिलेटेड मिलता है, और इस बार R.K. आनंद नाम के इलस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग के लिए उनको मिला है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे गाबी क्या है, बहुत लोगों ने भाई AI जनरेटेड मॉन्क ही बना दिया। अब क्या बचा है? अपने जो हमारे देश में जितने भी गुरु हैं उन लोग को भी AI जनरेटेड कर दो, कम से कम बवाल करना तो बंद कर देंगे। देखिए, है ना, ये है अपना AI ऑपरेटेड, हम लोग फाइटर प्लेन बना रहे हैं यार, कम ऑन। बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्रेस तो हर चीज़ में कर रहे हैं। पॉपुलेशन इतनी है कि वो प्रोग्रेस बहुत स्लो दिख रही है, बट कर तो रहे, मेहनत तो हो रही। तो चलिए आगे कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी भी मैं मई मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर रहा था। मैंने मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता ही दिए थे पिछले, मतलब जब पिछली बार रिवाइज़ किया था तभी मैंने बताए थे। मैं शायद उसमें से कुछ, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं यार वो रिपीटेटिव ना हो जाए। तो क्या बोला जाए, अभी क्या बोलूँ, ज्योतिराव फूले जी के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते तो ज्योतिराव फूले के बारे में, अगर मैंने नाम गलत ले लिया हो तो मुझे माफ़ कर दिए। ज्योतिराव फूले जी के बारे में पता करें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें। उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी 1873 में, 1873। अभी इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन है तो सॉरी, है ना। तो ये चीज़ है, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, ये मेरा आपका रिकमेंडेशन है। हाँ,
इसके अलावा देखिए, आपको पहले भी बताया, मैं वापस बता दे रहा हूँ ये फैक्ट कि यूपी का सबसे बड़ा, हाँ क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं, जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक रहेगा। ये कनेक्ट लगभग 550 किलोमीटर का है और 12 जिलों से पास होता हुआ मेरठ से चालू होकर के आपको प्रयागराज पहुंचेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बाद बताता हूँ, हमारे रेलवे के 17 जोन अलग अलग होते हैं। जैसे मैं तेलंगाना में हूँ तो तेलंगाना का है साउथ सेंट्रल रेलवे, है ना, ये तेलंगाना का। एक और जोन खुल गया है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, साउथ कोस्ट रेलवे नाम रखा गया है। 18वां जोन है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा। देखिए, अभी तक हम लोग यूनिकॉर्न जो $1 ट्रिलियन कंपनी हो जाती है उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। पहली इंडियन स्पेस टेक कंपनीज, अभी तक तो सिर्फ हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर मतलब ये ई कॉमर्स टाइप ऑफ कंपनीज़ को ही हम लोग देखते हैं यूनिकॉर्न बनते हुए। बट ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि हमारे इंडिया की प्राइवेट, है ना, क्या बोलते हैं आपको, स्पेस टेक कंपनी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा, ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में तो इंडिया वैसे भी अभी बहुत तरक्की कर रहा है। चंद्रयान 3 हो गया, अभी चंद्रयान आगे, और चंद्रयान के वो होंगे मतलब प्रोजेक्ट आने वाले हैं। गगनयान मिशन है। इसके बाद एक वीनस पे भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक वीनस पे भी अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक सैटेलाइट ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटेलाइट ही होगा। तो हम लोग वो कर रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मार्स पे पहुंच ही चुके हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और स्काईरूट जैसी कंपनीज और आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं। अरे यार, मतलब आईटी कंपनी, दिस इज समथिंग ब्रिलियंट। मैं इन पर्सनल कैपेसिटी तो मैं आई लाइक इट। इसके अलावा आसाम से शहद को एक्सपोर्ट किया जाएगा, कुछ कम से कम लगभग 20 मेट्रिक टन हनी एक्सपोर्ट होगा। वो होगा यूएसए को, है ना। देखिए, अभी हम लोग ने कीवी के बारे में पढ़ा, जिसको डेवलप कर रहे हैं कि, है ना, अरुणाचल प्रदेश को। इसके बाद मैंने आपको नागालैंड की कॉफ़ी के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश के मशरूम के बारे में बताया। उसी तरीके से भाई अब ये आसाम का शायद वी आर डूइंग, मतलब देखो, ऑन द पेपर तो बहुत ही अच्छा है। तो अब ये तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, अब रियलिटी भी, मतलब ऑन ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं बोल सकता, पर ऑन पेपर तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भाई रोज़गार मिले इससे। इन तरीके के मिशन से बहुत रोज़गार मिलता है भाई लोकल लोगों को, और बहुत ज़रूरी भी है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि मिलिट्री का एक्सपेंडिचर अलग अलग कंट्रीज़ करती हैं। इंडिया वर्ल्ड के 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री पे स्पेंड करने वाली कंट्री हो गई है। ऑफ कोर्स यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है, उसके बाद आई थिंक रशिया करती है, नहीं चाइना करती है, सॉरी। सबसे बड़ी कंट्री है यूएसए जो मिलिट्री में स्पेंड करती है, फिर चाइना करती है, फिर रशिया करती है, फिर जर्मनी करती है, और अब इंडिया 5वीं सबसे बड़ी हो गई है भाई। ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ गड़बड़ाए रहते हैं, अभी बांग्लादेश के साथ गड़बड़ाए रहते हैं, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते रहता है। और अगर एशिया पैसिफिक, मतलब पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में अगर ताकतवर बनना है, चाइना को काउंटर करना, तो हमें तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। ये तो है, तो मेरा तो ऐसा मानना है। लोग बोल सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं भी है, बट थोड़ा सा तो अपने को अब बढ़ना होगा, है ना। तो ये है। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। तो अब मैं इस चीज़ से मई महीने का तो करंट अफेयर सब लगभग सब ख़त्म हो चुका है ना। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, एक लास्ट फैक्ट भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ी ज़रूरी है। एक न्यू लिटरेसी प्रोग्राम इंडिया में चालू है, जिसका नाम उल्लास है, ULL है। उसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, मैंने लिख के भी नहीं रखा हुआ, तो उसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि मैं जैसे बताया ना, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से करता हूँ।
तो यूपी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ पैटर्न में मतलब उल्लास नाम से पूछा जा सकता है, उल्लास का फुल फॉर्म आना बहुत चांसेस नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका लिख नहीं रखा। बट अभी सिक्किम 5वां सबसे मतलब फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया इंडिया में, सिक्किम 5वां, है ना। सबसे पहले मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, और 5वां है सिक्किम। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये सारे वो स्टेट हैं जहाँ जिसका एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, ऐसे स्टेट है ना। तो ये एक फैक्टर हो जाता है कि भाई लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए थोड़ा पॉपुलेशन कम होना तो एक अच्छा फैक्टर है। जैसे इसलिए हम लोग देखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि वीडियो डालते हैं कि हम देखिए नॉर्थ ईस्ट गए, वहाँ पे एकदम सब कुछ फॉलो किया जा रहा है, ये है वो है। थोड़ा तो अच्छा सिविक सेंस है ही, मतलब बेहतरीन सिविक सेंस तो उनका है ही है, साथ साथ थोड़ा पॉपुलेशन कम होने की भी वजह से उस चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। इसीलिए जैसे आपको देख लेना, मिज़ोरम छोटा स्टेट है, सबसे पहला स्टेट जो फुली लिटरेट बना इन टर्म्स ऑफ इस मतलब उल्लास के अंदर, ये हो गया। गोवा हो गया, छोटा स्टेट है। त्रिपुरा हो गया, छोटा स्टेट है। हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट है। अब अगला छोटा स्टेट है सिक्किम। तो ये वही है कि मतलब पॉपुलेशन कम है तो थोड़ा इजी हो जाता है। मैं इसमें वो कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही गलत क्या, बट ये एक एडवांटेज तो रहता है ना। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट जो मैंने बताई ज़रूर आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए जो भी स्कीम्स बताएं या जो भी चीज़ें बताएं, मतलब गुड, वन शुड नो दैट इंटरनेशनली क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए, है ना। चलिए, होपफुली आपको पसंद आया, है ना। बाय।